Hello everyone, welcome back to channel. So today in today's class we are going to deal with psychosis and neurosis. Psychosis और neurosis में क्या difference है? It is a very confusing things कि psychosis क्या होता है और neurosis क्या होता है. So today in very simple terms and languages we are going to discuss what is the difference, what is the main difference between psychosis and what is the main difference between न्यूरोसिस. तो पहले ये दोनों हैं क्या? ये जो है मेंटल डिसऑर्डर को हमने क्लासिफाई किया है. जो मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर को हमने क्लासिफाई किया है. जो सारे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं सारे एक तरीके की नहीं होते हैं, तो हमने इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो साइकोसिस और न्यूरोसिस जो है ये मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशंस हैं. सो यू कैन सी according to Indian classification, psychiatric disorders classified into three types. यानी कि जो थ्री टाइप्स हैं इसमें हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को क्लासीफाई करते हैं. फर्स्ट है साइकोसिस, सेकंड न्यूरोसिस एंड थर्ड इज स्पेशल डिजीज़. जैसे कि हम हमारे जो मेडिकल सर्जिकल है उसमें भी हम क्लासीफाई करते हैं डिजीज़ को कि नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, एंडोक्राइन की डिजीज़ है ना, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है, एक्सक्रीटरी की डिजीज़ है. तो ऐसा तो नहीं है कि सारा एक ही में आता है. उसी तरीके से साइकेट्रिक डिसऑर्डर से इसको भी हमने क्लासीफाई किया है तीन टाइप्स में: साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड स्पेशल डिजीज़. तो जो फर्स्ट है हमारा साइकोसिस में देखते हैं क्या होता है. डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, यानी कि कोई एक पर्सन है, उसके सोचने के तरीके डिस्टर्ब हो चुके हैं. मतलब कि एक नॉर्मल मेंटल स्टेटस क्या होता है, एक नॉर्मल जो मेंटल स्टेटस होता है, पेशेंट इज़ एबल टू थिंक, पेशेंट इज़ एबल टू टेक डिसीजंस, पेशेंट नोन अबाउट सेल्फ कंडीशन, पेशेंट इज़ एबल टू मैनेज थिंग्स. तो ये सब क्या एक नॉर्मल मेंटल स्टेटस है. बट अगर जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस है, जो हमारी थॉट प्रोसेस, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, साथ में हमारा इमोशनल बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो जाए. मतलब कि किसी की डेथ हुई है तो वहाँ पे हम हंस रहे हैं, है ना, किसी की शादी हो रही तो वहाँ पे हम जाके रो रहे हैं. मतलब कि अपोजिट ही हमारे इमोशंस हैं. किसी को लेके हमारे थॉट प्रोसेसेस, हमारे पेरेंट्स को लेके थॉट प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं कि ये हमें मारना चाहता है और ये इसने मुझे खाने में जहर मिला के दे दिया है. तो ये कि हमारे पूरे इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे, और हमारे थॉट प्रोसेसेस भी डिस्टर्ब हो रही हैं. साथ में इनकी वजह से कि हमारा बिहेवियर भी डिस्टर्ब हो रहा है और हमारा परसेप्शन भी डिस्टर्ब हो रहा है. परसेप्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को परसीव करना, कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से ले रहे हैं. तो व्हाट आर द थिंग्स? डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर एंड परसेप्शन. तो अगर ये चारों चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएं तो उसको हम कहेंगे साइकोसिस. और साइकोसिस में क्या होता है? लॉस ऑफ इंसाइट. इंसाइट क्या होता है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज इंसाइट? इंसाइट होता क्या है? वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज इंसाइट? इंसाइट का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, अपने बारे में पता होना, और द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वंस ओन मेंटल इलनेस. कि क्या हमें अपने बारे में पता है, क्या हमें अपने मेंटल स्टेटस के बारे में पता है. जैसे आप अगर अपने आप को सोचोगे तो यू नो अबाउट योर सेल्फ. व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू लिव, क्या टाइम हो रहा है, क्या प्लेस है, वेयर, कहाँ बर्थ हुआ है, हु इज़ योर पेरेंट्स, वेयर डू यू लिव, इन विच क्लास यू स्टडी, एवरीथिंग. तो आप अपने बारे में जानते हो. और सेकंड क्या है? आप अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में भी जानते हो. मेंटल स्टेटस जैसे कि सपोज समटाइम यू आर फीलिंग डिप्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, तो यू नो कि यार आज मूड अच्छा नहीं है, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड. कहीं बहुत ज़्यादा खुश हो तो येस आई एम वेरी हैप्पी, है ना. अगर आपसे कोई आपको सिनेरियो दे और तुरंत आपको कोई डिसीज़न टेकिंग लेना हो, यू आर एबल टू टेक डिसीजंस. कोई भी प्रॉब्लम है तो यू आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपके पास, है ना. आप कहीं जॉब कर रहे हो तो उस जॉब पे आप पूरे अटेंटिव हो, पूरा फोकस कर रहे हो, पूरे फोकस से जॉब कर रहे हो. तो दिस इज़ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ. अपने बारे में अवेयरनेस है
और अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयरनेस होना, अपने बारे में अवेयरनेस होना और अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में अवेयरनेस होना, इस कंडीशन को हम कहते हैं इंसाइट। तो साइकोसिस में लॉस ऑफ इंसाइट, यानी कि पेशेंट के अंदर इंसाइट नहीं होता है, यानी कि पेशेंट जो है वो अपने बारे में कुछ नहीं जानता है। ऐसा होता है, अगर आप मेंटल हॉस्पिटल्स में जाओगे, वहाँ पे अगर आप बात करोगे पेशेंट से, तो दे इवन डोंट नो कि वो मेंटल हॉस्पिटल्स, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स है वहाँ पर एडमिट हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होगा। उनके साथ जो अटेंडर्स हैं उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि ये मेरे साथ जो है ये बंदा है कौन, मेरी मॉम है, मेरे डैड है, मेरे भाई बहन है, कुछ नहीं पता होगा। वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में है ये भी नहीं पता होगा, आज कौन सा साल चल रहा है ये भी नहीं पता होता है। इफ़ यू विजिट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स यू विल सी दिस कंडीशन। तो साइकोसिस में क्या होता है, पेशेंट को नहीं पता होता है उसके बारे में, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर है, क्या कौन सा साल चल रहा है, और दिन में जैसे आप बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि यस मॉर्निंग के 6 बज रहे होंगे और दोपहर के 2 बज रहे होंगे, दे डोंट नो एनीथिंग। तो इनसाइट उनमें एब्सेंट होती है। तो डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, थॉट प्रोसेस भी डिस्टर्ब है, इमोशंस भी डिस्टर्ब है, बिहेवियर भी डिस्टर्ब है, परसेप्शन भी डिस्टर्ब है, और अपने बारे में भी कुछ नहीं जानता है मरीज, और अपनी मेंटल स्टेटस के बारे में भी कुछ नहीं जानता। अगर आप उससे पूछोगे कि आप बीमार हो, यहाँ पे जब भी आप मेंटल हॉस्पिटल्स जाओगे, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स जाओगे, और पेशेंट से पूछोगे कि आपको क्या हुआ है, आप यहाँ पर क्यों हो, तो दे विल आंसर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे घर वाले यहाँ पर ज़बरदस्ती मुझे लेकर आए हैं, मुझे तो यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे घर जाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, ये पागल है। दे विल आंसर लाइक दिस। तो यहाँ पर अगर ये सारी कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, दिस मीन्स कि द पेशेंट कम अंडर साइकोसिस, मतलब कि उसको जो है वो साइकोसिस है। सो दिस इज साइकोसिस। और साइकोसिस में क्या होता है फिर, प्रोग्रेसिव एंड रिकवरी स्लो, मतलब कि पेशेंट के ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेजर अल्ट्रेशन इन दी पर्सनैलिटी, जो भी पेशेंट की पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। मेजर अल्ट्रेशन मतलब पुअर पर्सनल हाइजीन होगा, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा, द पुअर वे ऑफ टॉकिंग होगा, हर एक चीज़, पुअर ड्रेसिंग सेंस होगा। तो मेजर अल्ट्रेशन इन पर्सनैलिटी होगा। और डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस प्रेजेंट होंगे। डिल्यूजन इज व्हाट, डिल्यूजन मीन्स फॉल्स फिक्स बिलीव। डिल्यूजन इज फॉल्स फिक्स बिलीव, कि किसी भी चीज़ को लेके गलत धारणा जो है दिमाग में बैठ जाती है और इसको किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकाला जा सकता। मतलब पेशेंट को अगर ऐसा लगेगा कि उसकी जो वाइफ है वो उसको मारना चाहती है, तो ये उसका फॉल्स फिक्स बिलीव है, और कोई कितना भी समझा ले उसको नहीं समझ में आएगा, उसको हमेशा यही लगेगा कि मेरी वाइफ मुझे मारना चाहती है। सो दिस इज डेल्यूजन। डेल्यूजन इज फॉल्स फिक्स बिलीव। एंड हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ नहीं है फिर भी उसको परसीव कर रहे हैं। हेलुसिनेशन मीन्स परसेप्शन ऑफ थिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, मतलब कि उसे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है बट उसके पीछे कोई नहीं होगा। उसको ऐसा लगा कि कोई मुझे आवाज़ दे के बुला रहा है बट कोई उसे आवाज़ दे के नहीं बुला रहा होगा। उसको लगा कि मेरी बॉडी पे कोई चीज़ रेंग रही है बट कुछ भी नहीं होगा। सो हेलुसिनेशन इज what is hallucination? Perception of things, perception of things in absence of stimulus, in absence of stimulus. And what is illusion? Illusion, perception of wrong things, perception of wrong things, मतलब कि यहाँ पे क्या स्टिमुलस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर जो है स्टिमुलस प्रेजेंट होगा। जैसे कि कुकर की सीटी आई है तो उसको सुनाई देगा कि मेरा नाम बुला रहा है कोई, है ना। और आप उसको कोई टॉय दोगे तो पेशेंट को लगेगा कि मुझे कोई फ्लावर दे रहा है ना। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि रस्सी पड़ी हुई है तो उसको सांप परसीव कर लेना। तो ये जो है इल्यूजन में क्या है, स्टिमुलस प्रेजेंट होता है
और हेलुसिनेशन में स्टिमुलस एब्सेंट होता है। So what we see here, delusion and hallucinations are present. तो व्हाट इज साइकोसिस, तो हमने क्या देखा कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं ये क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा साइकोसिस, सेकंड होता है न्यूरोसिस एंड थर्ड आता है हमारे स्पेशल डिजीजेस। साइकोसिस क्या होता है? डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग, इमोशन, बिहेवियर एंड परसेप्शन। और साथ में जो इंसाइट है ये एब्सेंट होता है, मतलब इंसाइट प्रेजेंट नहीं होता, मतलब अपनी कंडीशन के बारे में और अपने बारे में पेशेंट को पता नहीं होता है। और क्या देखने को मिलता है? प्रोग्रेशन एंड रिकवरी स्लो होती है, मतलब ठीक होने के चांसेस कम होते हैं और होते भी हैं तो बहुत स्लो होते हैं, बहुत सालों में ठीक होता है। मेजर अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी जो है बहुत ज़्यादा अल्टर होती है और डेल्यूजन और हेलुसिनेशंस जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा न्यूरोसिस। सेकेंड वन इज न्यूरोसिस, माइनर अल्टरेशन इन मेंटल फंक्शंस। वहाँ पे क्या था? मेजर अल्टरेशन था, यहाँ पे क्या? माइनर अल्टरेशन इन मेंटल फंक्शन और इनसाइड प्रेजेंट है, यानी कि पेशेंट को अपने बारे में पता है कि हु एम आई, वेयर आई लिव, मेरी फैमिली कौन है, मेरे कितने बच्चे हैं, एम आई मैरिड और नॉट, और मेरी बर्थ प्लेस कहाँ है, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, तो अपने बारे में हर एक नॉलेज है पेशेंट को। तो यहाँ पे क्या इनसाइट प्रेजेंट होता है। और मेंटल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा मेजरली अफेक्ट नहीं होते, माइनर अफेक्ट होते हैं। तो माइनर अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी में भी माइनर अल्टरेशन होगा। प्रोग्नोसिस और रिकवरी अच्छी होती है इसमें। जैसे कि न्यूरोसिस में कौन कौन सी कंडीशन आती है? एंजाइटी न्यूरोसिस। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड कि जब आपको बहुत सीवियर एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी होती है तो हर चीज़ गलत गलत होता है। हैव यू एक्सपीरियंस दिस कि कभी बहुत एग्ज़ाम का प्रेशर है, बहुत कोई किसी भी तरीके की कोई एंजाइटी है तो बहुत चीज़ें जो हैं गलत हम लोग करने लगते हैं। दिस डजेंट मीन कि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर है। यहाँ पे क्या माइनर अल्टरेशन हो जाती है पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी जो है थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। दिस मीन्स कि दिस इज़ न्यूरोसिस। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर नहीं है कि यू हैव टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और आपको मेंटल मेडिसिन जो हैं वो साइकेट्रिक मेडिसिन जो हैं वो स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, जैसे एंजाइटी न्यूरोसिस है और डिप्रेसिव न्यूरोसिस है। कई बार जैसे बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की और सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डिप्रेशन हो जाता है, एक कमरे में बंद कर लेते हैं, खाने पीने का मन नहीं करता है, फिर कुछ टाइम बाद एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो व्हाट डज इट मीन्स कि कोई मेंटल डिसऑर्डर है? नो। या फिर किसी बाय लूजिंग ऑफ सम लव वंस, तो अगर किसी की डेथ हो गई या फिर किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है वहाँ पर अगर मतलब कुछ अल्ट्रेशन आया है तो कुछ टाइम तक हम क्या डिनायल स्टेज में होते हैं और हम चीज़ों का एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, बहुत डिप्रेसिव फील करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता, कहीं जाने का मन नहीं करता है, किसी से इंटरेक्ट होने का मन नहीं करता है, किसी से ही बात करने का मन नहीं करता है, स्कूल कॉलेजेस जाना भी हम बंद कर देते हैं। दिस डजेंट मीन कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। दिस मीन्स कि ये क्या है? डिप्रेसिव न्यूरोसिस है। और ये आता है न्यूरोसिस में। न्यूरोसिस इज माइनर अल्ट्रेशन जो कि हर किसी की लाइफ में होता है। फिर क्या है? ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कभी ओसीडी के पेशेंट्स को देखा, बहुत ज़्यादा हाथ धो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नहा रहे होते हैं, हर एक चीज़ को साफ़ करते हैं, बेडशीट बिल्कुल क्लीन चाहिए, घर बिल्कुल क्लीन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करने की ज़रूरत है? नो, दिस इज़ अ माइनर अल्टरेशन इन हिज थॉट प्रोसेस। उसके थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा अल्टरेशन है कि भाई ये चीज़ गंदी है, इसको मैं साफ़ सुथरा कर देता हूँ, तो उसको क्या बहुत रिलैक्स फील होता है। तो दिस इज़ माइनर अल्टरेशन। हिस्टोरिकल न्यूरोसिस, फोबिक न्यूरोसिस। हिस्टोरिकल न्यूरोसिस मतलब क्या है कि कभी कोई पास्ट में कोई चीज़ हुई है जो बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, कोई मतलब फ्लैशबैक है जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, वो चीज़ कभी रिमेंबर हो जाती है तो वी फील वेरी सैड और फिर हमारा मन करता है, जैसे कोई चीज़ बहुत बुरी हुई है 2-4 साल पहले, फिर वो एकदम से याद आ जाएगी तो फिर नहीं यार आज मूड अच्छा नहीं है और कल चलते हैं, कोई है ना, फिर कोई घूमने, चलो घूमने चलते हैं, तो नो यार टुडेज मूड इज़ नॉट गुड और कल चलते हैं, लाइक दिस। तो हिस्टोरिकल न्यूरोसिस। फोबिक न्यूरोसिस, हर किसी को किसी न चीज़ से फोबिया होता है। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को वाटर से फोबिया होता है ना, किसी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज होते हैं।
तो फोबिया, अगर किसी को हाइट से फोबिया है तो व्हाट यू विल से कि अरे ये तो पागल है, इसको पागल खाना छोड़ दो। नो, ठीक है भाई, तेरे को हाइट से डर है, तू मत जा, है ना। वाटर से है, ठीक है, तुम मत जाओ, वी विल गो। तो दिस इज फोबिक न्यूरोसिस। तो यहाँ पे क्या है, माइनर अल्टरेशन इन पर्सनैलिटी और प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, और मेंटल फंक्शन में माइनर अल्टरेशन होते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे हमारा कि एनजाइटी है, डिप्रेशन है, लाइक दिस। या डिप्रेशन भी यहाँ पे जो बहुत सीवियर वाला डिप्रेशन होता है वो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, बिकॉज वो सीवियर डिप्रेशन के अंदर भी हेलुसिनेशन, इल्यूजन्स होने लगते हैं। बट यहाँ पर जो है माइनर डिप्रेशन जो होता है वो उसको हम इंक्लूड करते हैं। फिर क्या है, इस स्पेशल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, स्पेशल डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाता है चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स। दिस मीन्स कि अगर किसी को चाइल्डहुड में कोई डिजीज़ प्रेजेंट हो गई, मेंटल डिजीज़, है ना, जैसे चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के अंदर क्या क्या आता है, मतलब कोई बच्चा जब पैदा हुआ है तब से ही उसको मेंटल रिटार्डेशन है, तो उसका तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है भाई, मेंटल रिटार्डेशन है तो उसको हमें उस तरीके से उतनी डेलिकेसी से ट्रीट करना होगा, है ना। किसी को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, साइकोफिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, मतलब थोड़ा मेंटली भी डिस्टर्ब है और थोड़ा फिजिकली भी डिस्टर्ब है, दैट इज साइकोफिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। सब्सटेंस अब्यूज़, आपको बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गांजा फूक रहा है, भाई यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है इन सब चीज़ों का, इन सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमको। तो इनको साइकेट्रिक ने क्या सोचा कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, और इनको हम स्पेशल डिसऑर्डर्स में डाल देते हैं, अलग ही इज्जत दे देते हैं इनको, है ना। चाइल्डहुड डिसऑर्डर में हमारे जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। सो लाइक दिस, तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस और न्यूरोसिस।